वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक है टोकन। सबसे पहले हम देखेंगे टोकन क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन में इसके प्रोग्रामिंग एग्जांपल को हम आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाएंगे, ठीक है, कि इसका यूज़ केस क्या है। तो टोकन का मतलब क्या होता है? अ टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन सी लैंग्वेज। अगर हम लोग कोई भी सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो स्मॉल पार्ट होता है उसी को हम लोग टोकन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे कीवर्ड है इंट, एक्स है हमारा वेरिएबल, इक्वल से हमारा सिंबल, 10 है हमारा वैल्यू, और यहाँ पे ये सेमीकोलन स्पेशल सिंबल। तो इन सभी को जब हम कंबाइंड करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट बनता है। और इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में एक सिंटैक्स के अंदर कंबाइंड कर दें, जैसे ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, तो ये जो हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है यही कहलाता है टोकन। तो इस पूरे प्रोग्राम को बनाने में हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े कीवर्ड्स का और वर्ड्स और स्पेशल सिंबल का यूज़ किया है और ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बन गया। तो इसीलिए कहा जाता है प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम लोग टोकन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रियल एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ, रियल एग्जांपल क्या होगा कि वर्ड्स जो है हम लोग बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूँ, सी इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, ये मैंने एक वर्ड लिखा। तो यहाँ पे देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स मिल करके ये एक सेंटेंस बन गया। तो जब हम मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइंड करते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग रिजर्व वर्ड, वेरिएबल्स, सिंबल, वैल्यू, स्पेशल सिंबल, इन सभी को कंबाइंड करते हैं तो वो स्मॉल यूनिट ही हमारा क्या बन जाता है, टोकन बन जाता है, ठीक है। और एक सिंटैक्स पे में लिख देते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम हो जाता है। तो इस प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट ये पार्ट है, यही टोकन है, ठीक है। यहाँ पे देखो टोकन के टाइप्स में हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे। कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर भी यूज़ करते हैं, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल, इन सभी का कॉम्बिनेशन, इन सभी को यूज़ करके हम लोग जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं या फिर जो भी स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं उस स्टेटमेंट को ही हम लोग टोकन कहते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे, आइडेंटिफायर भी यूज़ करेंगे, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, इन सभी को हम यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सी प्रोग्रामिंग वाला फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है, ठीक है। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद आपको फाइल वाले आइकन पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करना है। तो मैंने tokens.c नाम से ये फाइल बनाया हुआ है जिस पे हमारा ये बेसिक सा सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोकन का कोड करेंगे। तो हमने क्या बोला था, अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो छोटे छोटे सिंबल और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ही प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है और वो कंप्लीट प्रोग्राम हमारा बनता है, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये काली ब्रेसेस हो गया, ठीक है, ये पैरेंथेसिस हो गया, ये सेमी कॉलन हो गया, तो ये सब मिलकर ही कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये अपने आप में छोटे छोटे यूनिट क्या है, ये टोकन है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक कोड कर दूँ, ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 78, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 68 वैल्यू इसमें रख दिया। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने आइडेंटिफायर लिया हुआ है, ये आइडेंटिफायर है, ये स्पेशल सिंबल है यानी ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, और ये कीवर्ड है। तो ये सब मिल करके प्रोग्राम बना रहा है, एक लाइन का स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये सब अपने आप में अकेले में छोटे छोटे जो हैं ये क्या है, ये टोकन है, स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्क्स क्या है, मार्क्स है हमारा आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल है, ठीक है, इंट है हमारा कीवर्ड, ओके, और इक्वल है हमारा ऑपरेटर, ठीक है, और इसी तरीके से सेमीकोलन क्या है हमारा, स्पेशल सिंबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़। तो देखो हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सिंबल्स और वर्ड का यूज़ करते हैं और यही सिंबल्स और वर्ड साथ में मिल जाते हैं तो वो एक प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 33 है तो आप पास हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज दे दो यू पास्ड, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और आउटपुट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो यू पास्ट प्रिंट हो रहा है क्योंकि मार्क्स का वैल्यू 33 से ग्रेटर है,
ठीक है। तो इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए देखो हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ, सेमी कॉलन, काली ब्रेसेस, कीवर्ड, पैरेंथेसिस, ठीक है, आइडेंटिफायर, इतना सारा सिंबल और वर्ड मिल के ये प्रोग्राम बना है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा यूनिट ही टोकन है और ये छोटा छोटा यूनिट को कंबाइंड करके हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम। तो टोकन जो है वो सी प्रोग्रामिंग का ABC है, यानी बैकबोन है, ठीक है। बिना इसके हम लोग प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। अभी मान लो यहाँ पे एक और कोड मैं आपको करके दिखाऊँ, आपको अगर मैं बोलूँ 2 नंबर्स को ऐड करना है, आपको कोड करना है, तो आप क्या करोगे, आपको वेरिएबल्स चाहिए होगा, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर तो पहला वेरिएबल में गया, ये हो गया दूसरा नंबर तो दूसरे वेरिएबल में गया, ठीक है। फिर आपको अभी एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिनमें क्या स्टोर करेंगे आप, इनका एडिशन का रिज़ल्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या मैसेज दोगे, एडिशन %d, और इस तरीके से ऐड को आप यहाँ पे प्रिंट करोगे और इसको हम लोग रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में भी आप देख लो हमने आइडेंटिफायर यूज़ किया हुआ है, ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, और ये लिटरल है, एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे भी ऑपरेटर है, यहाँ पे भी इक्वल है, और ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये सब मिल करके छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट को कंबाइंड करके हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो ये छोटा छोटा यूनिट ही क्या है, टोकन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बिना इसके हम लोग कोड कर ही नहीं सकते, हम लोग प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।